आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं और वो पूछते हैं कि मैडम हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, तो अब हम उस दांत के कीड़े को कैसे बाहर निकालें। और दांत जो है हमारा बहुत खोखला हो गया है, सड़ गया है अंदर तक। तो फिर ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हम हमारे दांत के कीड़े को बाहर निकाल सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत के अंदर कीड़ा हो गया है, कीड़ा लग गया है, तो उस दांत के कीड़े को आप कैसे बाहर निकाल सकते हो, अपने खोखले दांत को फिर से पहले जैसा कैसे कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दर्शनी, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी कि ये जो हमारे दांत के अंदर कीड़ा लगता है वो क्यों लगता है। तो देखिए, हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो हम ठीक से कुल्ला नहीं करते, ठीक से ब्रश नहीं करते, हम अपने मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर, दांतों के बीच के अंदर खाना फंसा रह जाता है। अब जब वो खाना जो है ऐसे फंसा रह जाता है तो फिर वो धीरे धीरे सड़ता रहता है। आप खुद एक चीज करके देखिए कि आप जो है खाना बना करके आज रख दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रख दो 2 दिन के लिए। वो इतना सड़ जाएगा, उसमें से इतनी गंदी बदबू आ जाएगी। तो सेम चीज यहाँ हमारे दांत के अंदर होती है कि जब हमारे दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है तो उसकी वजह से फिर वो खाना धीरे धीरे सड़ता रहता है, बाहर नहीं निकलते हैं, हम अच्छे से सफाई नहीं करते दांतों की। तो और फिर ये धीरे धीरे सड़ते सड़ते क्या होता है कि हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है, और उसकी वजह से हमारा दांत जो है उसके अंदर सड़न पैदा होना शुरू हो जाता है, दांत धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो खोखला हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग गया, उसको कीड़े को हम कैसे बाहर निकालें। तो एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसके अंदर कोई चलता हुआ कीड़ा पड़ गया है, बहुत सारे कीड़े हो गए हैं उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो हम कहते हैं कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, सड़न हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस जगह पर सड़न जो हुई, खाना जो सड़ता रहा, उसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ करने लगते हैं, और फिर ये धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या है हमारे दांत के अंदर तक जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा दांत काला पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो खोखला हो जाता है। तो बस इसी को कीड़ा लगना कहते हैं। कोई चलता हुआ कीड़ा हमारे दांत के अंदर होता नहीं है, ये सब लोगों के अंदर का भ्रम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस चीज के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा पड़ गया और उसे हम कैसे निकालें। या फिर आपके आसपास बहुत सारे लोग आते होंगे जैसे कि झोला छाप लोग, वो आपको कहते हैं उनके कि हम 2 मिनट में आपके दांत का कीड़ा जो है बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो आपको ऐसा कहते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर आपके दांत का कीड़ा बाहर निकाल के दिखा देंगे, तो ऐसे लोगों से बचें। वो सिर्फ आपके पैसे ऐंठना चाहते हैं, ना कि आपको सही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है, तो वो ऑलरेडी साइड में कीड़ा रखते हैं और आपकी नजर झपकते ही वो आपको दिखा देंगे कि देखो ये कीड़ा निकला है। तो ध्यान रहे, ऐसा अगर आपके आसपास हो रहा है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि दांत से कोई कीड़ा निकाल के हम दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके दांत के अंदर कैविटी लग गई है, सड़न होना शुरू हो गया और काला काला होने लग गया है दांत, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन काला काला हो गया और गड्ढा हो गया है, तो अब इसको कैसे ठीक करें। देखिए, अगर इसके अंदर गड्ढा हो गया है, काला काला अंदर तक चला गया है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई दवाई ले लो या कुछ भी पेस्ट लगा लो, उससे ये ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और वो ट्रीटमेंट क्या है कि वहां पर डेंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो हमारे दांत के अंदर कैविटी लगी है, इन्फेक्शन हुआ है, काला काला हो गया है, उस एरिया को जो है वो मशीन से कट करके निकाल देते हैं। जितना भी खराब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला एरिया है उसको जो है मशीन से वो निकाल देते हैं, और उसके बाद उसके अंदर मसाला भर देते हैं। मसाला किसी भी तरह का आप भरवा सकते हो, चाहे मिक्स करके लगाने वाला हो या फिर लेजर लाइट से सेट करने वाला। और जब वो मसाला उसके अंदर भर जाता है तो फिर उसके बाद जो
जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आगे ग्रोथ नहीं करता, वहीं स्टॉप हो जाता है और हमारा दांत जो है पहले की तरह ही मजबूत बना रहता है। लेकिन अगर आपके दांत में सड़न इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अंदर तक चली गई है, धीरे धीरे सूजन आने लग गई है, दांत में दर्द होता है, बहुत तेज झंझनाहट होती है सिर्फ एक ही दांत के अंदर, कुछ खाया पिया नहीं जाता, खाना बहुत फंसने लग गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है तो उस टाइम पे सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलेगा, मतलब उस दांत में सिर्फ मसाला भराने से काम नहीं चलेगा, फिर उस दांत में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, यानी कि जड़ का इलाज कराना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको कैप जरूर लगवानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं लेकिन उस पर कैप नहीं लगवाते हैं, सोचते हैं मसाला तो भर गया, अब क्या जरूरत है कैप लगवाने की और फालतू का खर्चा करने की। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके ऊपर से कैप जरूर करवाएं, ताकि वो दांत जो है अच्छे से सील हो जाए, सिक्योर हो जाए और लंबे समय तक चले। अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे रूट कैनाल करे हुए दांत पर तो उसी पर खाते रहेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा वो दांत टूट जाएगा, बीच में से फट जाएगा। इसलिए कैप जरूर लगवाएं जब भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये तो थे दो तरीके कि कैसे आप अपने कीड़े लगे दांतों को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं और उनका इलाज करवा सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारे दांत के अंदर कीड़ा है उसको कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डेली मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।